हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11th के इस लेक्चर में स्टडी करने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, साइन प्रोडक्ट। ये तीनों एक ही चीज़ का नाम है। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी करा था मल्टीप्लिकेशन विथ स्केलर्स और डॉट प्रोडक्ट को स्टडी करा था। यहाँ हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखें कि वेक्टर प्रोडक्ट, साइन प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट एक्चुअली में है क्या, तो मेरे पास जैसा आप देख सकते हैं कोई एक वेक्टर है, ठीक है, ये एक ए वेक्टर है, ठीक है, और इसे मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, तो ये बी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए डायरेक्शन का सेम होना जरूरी है, एडिशन के लिए एडिशन ही मल्टीप्लिकेशन है, जो शॉर्ट फॉर्म आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो जब आप ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन का सेम होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डायरेक्शन को सेम करने का कोशिश करेंगे। तो हेड टू टेल मेथड जो हम लोगों ने यूज़ करा था या टेल टू टेल मेथड वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ देखें कि इस बी वेक्टर को यहाँ ले आते हैं तो देखते हैं कि ए और बी के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है। तो अब यहाँ पर एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि फिजिक्स में ये होता है कि आप डायरेक्ट दो वेक्टर को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते जब वो इस फॉर्म में, ठीक है। आप डायरेक्ट बी को ए से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। तो इसका क्या उपाय है, तो इसका उपाय ये है, ऑप्शन ये है कि हम लोगों ने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को स्टडी किया। रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या होता था कि हम किसी वेक्टर को रिजोल्व करते थे। तो इस वेक्टर को, ए वेक्टर को अगर हम रिजोल्व करें इस तरफ तो हमें मिला ए कॉस थीटा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जिधर एंगल होता है उस तरफ रिजोल्व करने से कॉस थीटा आता है, जिधर एंगल नहीं होता है उस तरफ क्या मिलेगा आपको, साइन थीटा मिलेगा। तो ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा। अब देखिए इस बी वेक्टर को अगर हम ए कॉस के साथ मल्टीप्लाई करें, जो इससे पहले लेक्चर में हम लोगों ने किया था, तो हमें स्केलर प्रोडक्ट मिला, तो अगर हम देखिए यहां पर हमने ए को, इस ए को कंपोनेंट में तोड़ा, ठीक है। यहां पर लिख सकते हैं एज कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट कौन कौन है, ठीक है। तो ए का कंपोनेंट कौन कौन है, तो एक है ए कॉस थीटा और एक है ए साइन थीटा। ये दो कंपोनेंट हमें मिला। अब ए कॉस थीटा जो है, ये ए कॉस थीटा इज पैरेलल, ये पैरेलल है किसके साथ, पैरेलल विथ बी वेक्टर। आप देख सकते हैं ये ए कॉस थीटा है और ये पैरेलल है किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। ए साइन थीटा को देखें तो इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो दोनों में देखें आप कि जब आप यहां फिजिक्स में क्या है कि फिजिक्स में आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के साथ डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तब तक जब तक कि उसके डायरेक्शन सेम ना हो। तो दूसरा ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन ये बचता है कि हम उसे रिजॉल्व करें। तो जब रिजॉल्व करने की बात आती है तो रिजोल्यूशन के लिए देखिए हमने ए को रिजॉल्व करा तो जिधर एंगल है उधर ए कॉस थीटा आया, जिधर एंगल नहीं होता है उधर साइन कंपोनेंट आ गया, तो ए साइन थीटा। तो हमने इस ए के लिए लिख लिया कि एज कंपोनेंट, ए का कंपोनेंट कौन कौन है, तो एक है ए कॉस थीटा और एक है ए साइन थीटा। ए कॉस थीटा को के ऊपर अगर आप नजर डालें तो आप देखेंगे कि ए कॉस थीटा बी के साथ क्या है, पैरेलल है। तो ए कॉस थीटा इज पैरेलल विथ बी वेक्टर। और ए साइन थीटा, तो अगर हम ए साइन थीटा को देखें तो ये नॉर्मल है, ठीक है। ये ए साइन थीटा यहां पर देखिए आप, तो ये नॉर्मल है किसके साथ, बी वेक्टर के साथ। तो इज नॉर्मल विद नॉर्मल टू बी वेक्टर। तो दो कंपोनेंट है, एक पैरेलल है और एक परपेंडिकुलर है। तो जब आप इस वाले को लेते हैं, पैरेलल वाले को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको रिजल्ट कैसा मिलता है, स्केलर, ठीक है। जब आप पैरेलल वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा। लेकिन जब आप नॉर्मल वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। जब आप पैरेलल कंपोनेंट को उस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो स्केलर, और अगर आप नॉर्मल वाले को उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपको कैसा मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। जो हम लोगों ने इससे पहले पढ़ा था वो कॉस था, क्या था याद कीजिए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, क्या मिला था, ए बी कॉस थीटा। और ये कैसा क्वांटिटी है, तो ये स्केलर है। फिर अभी देखिए डॉट प्रोडक्ट, हमने यहां पर इसको अगर हम ऐसे लिखें b इंटू ए कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा
ए कॉस थीटा पैरेलल विथ बी वेक्टर, क्या मिला था? स्केलर, प्रूफ भी हम लोगों ने करा था उसे, स्केलर। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या करा, स्केलर के लिए एक पहचान देने के लिए हम इसे क्या पढ़ने लगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो अब अगर मान लेते हैं कि पैरेलल कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे स्केलर मिल रहा है, उसका नाम, उसका पहचान डॉट है, तो जो नॉर्मल के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो उसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए इंटू बी वेक्टर, और ये आपको क्या देगा, वेक्टर देगा। और यहां पर बी के लिए तो बी ही लिखेंगे, ए के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा। तो ये क्या देगा हमें, वेक्टर देगा। तो दो प्रोडक्ट, एक कहलाता है डॉट और इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्रॉस पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वाला हो गया आपका डॉट प्रोडक्ट और ये वाला हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में दो चीज है। ठीक है, फिर से समझिए, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में दो चीज है कि जब आप किसी वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होता है, उसे ज्योमेट्रिकली रिजॉल्व करके उसके डायरेक्शन को सेम करना पड़ता है। तो डायरेक्शन सेम आप करने की कोशिश करेंगे तो एक उसके पैरेलल आ जाएगा, एक उसके नॉर्मल आ जाएगा। जब आप पैरेलल वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केलर मिलेगा, जब आप नॉर्मल वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर मिलेगा। तो अब यहाँ पर स्केलर में ज्यादा लफड़ा नहीं था, ज्यादा बातें इस वजह से नहीं थी क्योंकि इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं। लेकिन जो साइन कंपोनेंट है, वो साइन कंपोनेंट में क्या मिल रहा है आपको, वेक्टर मिल रहा है। तो अब ये जो वेक्टर मिल रहा है, तो अब हमें समझना यह है कि इस वेक्टर का डायरेक्शन अगर एक्चुअली में होगा तो किस तरह होगा। तो इसके डायरेक्शन के लिए हम लोग काम ये करते हैं, देखिए इतना तो समझ में आ गया कि क्रॉस प्रोडक्ट में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, मतलब कि यहां पर आप लिख सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर मिलेगा आपको ए बी साइन थीटा। अब देखिए कि जब ये दोनों, इसका रिजल्ट क्या है, वेक्टर है, लेकिन इतने में तो अभी भी मैग्नीट्यूड ही है, कोई डायरेक्शन का आता पता नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक नोटेशन दे देते हैं, सिंबल दे देते हैं एन कैप। ठीक है, तो एन कैप देने से ये हुआ कि अब ये भी एक डायरेक्शन हो गया। कैसे, देखिए अगर मान लेते हैं कि मेरे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर और दूसरा है बी वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर है और बी वेक्टर, तो इस दोनों का जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, तो इस दोनों का रिजल्ट होगा एक सी कैप इस तरफ, ठीक है, सी वेक्टर, और ये सी वेक्टर का डायरेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी कैप। ठीक है, ये डायरेक्शन ऊपर होगा या नीचे होगा। ठीक है, जो हमें, जब आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के नॉर्मल वाले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वेक्टर मिलेगा। उस वेक्टर में जो उसका डायरेक्शन होगा, जो रिजल्ट है उस रिजल्ट का डायरेक्शन होगा वो अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड होगा, ये हम कैसे पता करेंगे। तो इसके लिए हम लोग दो रूल यूज करते हैं, एक है हमारा राइट हैंड थंब रूल, दूसरा है स्क्रू रूल। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रूल, तो इस दो चीज से हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा, आप देखिए, अगर हम ए को बी की तरफ ले जाएं, ठीक है, अगर हम ए को बी की तरफ ले जाएं तो एंगल कैसा बनेगा, इस तरह। और अगर हम, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और अगर हम बी को ए की तरफ ले जाएं, ठीक है, अगर हम ए को बी की तरफ ले जाएंगे तो देखिए आप दोनों ही यूज कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल या स्क्रू रूल, दोनों को ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर थंब मेरा बी वेक्टर हो गया, ए मेरा ये वाला हो गया ए साइन थीटा। अगर हम इसे ऐसे ले जाएं, ऐसे, ठीक है, ऐसे ले जा रहे हैं, इसको इस तरफ ले जाएंगे तो रिजल्ट मेरा इस तरफ मिलेगा। कैसे पता इस तरफ मिलेगा, तो हम इसे ऐसे ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इसे ऐसे ले जाने में हम क्या कर रहे हैं कि अंगूठा मेरा इस तरफ जा रहा है तो ये इस तरफ ऐसा एंगल बनेगा, ऐसे। तो हम यहाँ पर अगर थंब रूल यूज करें तो राइट हैंड थंब रूल में होता यह है कि जो फिंगर होगा उस फिंगर को जिधर एंगल फॉर्म कर रहा है उधर ले जाना है। तो देखिए ये इस तरफ जा रहा है, तो अगर हम इसे ऐसे ले जाएं तो एंगल ऐसे बन रहा है, अंगूठा किधर है, इस तरफ, इसका मतलब कि जो एन कैप होगा वो इधर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से देखिए यहाँ पर एंगल किस तरह बन रहा है, ए से बी की तरफ जा रहा है तो एंगल ऐसे बनेगा। ठीक है, इसे अगर हम ऐसे देखें कि ए बी की तरफ जा रहा है, ए बी की तरफ जा रहा है तो अपवर्ड।
ठीक है। और अगर हम इसे देखें, ये बी ए की तरफ आ रहा है तो किधर जाएगा, डाउनवर्ड आ जाएगा, सी कैप। तो इस तरह से हम या तो राइट हैंड थंब रूल यूज कर सकते हैं या फिर स्क्रू रूल। स्क्रू रूल कहने का मतलब है, सबसे सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं, आपके घर में जो टैप होते हैं, ठीक है, जिससे पानी आता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि टैप जब हम लोग खोलते हैं तो आप देखिए कि आप उस टैप को क्या कर रहे हैं, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं या एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। अगर आप क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ठीक है, तो क्लॉकवाइज घुमाने में ये होता है, देखिए का टैप है, आप इसे ऐसे घुमाते हैं, अगर आप इसे इस तरह घुमाते हैं, ठीक है, तो क्लॉकवाइज अगर आप घुमा रहे हैं तो क्लॉकवाइज घुमाने में क्या होता है कि क्लॉकवाइज है तो देखिए एंगल कैसे बनेगा, इस तरह बनेगा। क्लॉकवाइज घुमाने में देखिए, क्लॉकवाइज घुमाने में ये होगा कि इस तरफ हम 12 मान लेते हैं, 12, क्लॉक को ऐसे रखेंगे तो ये हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 6, 12 से 6 क्लॉकवाइज, तो किधर जाएगा, नीचे की तरफ। तो आपका जो टैप है वो टाइट हो जाएगा और फिर पानी उसमें से नहीं आने लगेगा, ठीक है। अगर हम उसे एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो एंटी क्लॉकवाइज में 6, 12, तो वो टैप ऊपर की तरफ आएगा और फिर पानी आना शुरू हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है, देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स वाई जेड हो गया और ये ओरिजिन हो गया, ठीक है, ये ओरिजिन हो गया। एक्स की तरफ आई कैप, वाई की तरफ जे कैप और जेड की तरफ के कैप। तो अब एक चीज देखना ये है, जो हम लोगों ने डॉट वाले में क्या किया था उसको लिख लेते हैं। हम लोगों ने डॉट वाले रिजल्ट में निकाला था कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इसके वैल्यू होते हैं 1, और आई डॉट जे या आई डॉट के या जे डॉट के, इसका वैल्यू होता है 0। तो ये दो रिजल्ट हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट में निकाला था, सेम रिजल्ट इसमें निकालेंगे। देखिए अगर हम बात करें आई क्रॉस आई की, तो जैसे हम लोगों ने इसे सॉल्व करा था वैसे ही इसे सॉल्व करेंगे। तो जहां क्रॉस हटेगा क्या आएगा, साइन थीटा, तो आई कैप और क्रॉस हटा तो क्या आया, साइन थीटा। अब देखिए आई कैप क्रॉस आई कैप है तो ये यूनिट वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1, तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, साइन थीटा। तो सिर्फ क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा। तो आई क्रॉस आई हो जाएगा साइन थीटा। तो आई कैप क्रॉस आई कैप इज इक्वल टू, अब देखें दोनों वेक्टर ही आई कैप है, तो आई कैप इसका मतलब कि दोनों ही इसी डायरेक्शन में है, एक ए वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, बी वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। तो दोनों वेक्टर जब इस डायरेक्शन में है तो थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो यहाँ पर साइन थीटा की जगह हम कितना डाल देंगे, 0 डिग्री। तो आई कैप क्रॉस आई कैप हो जाएगा कितना, साइन 0, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। तो इससे ये रिजल्ट मिला हमें कि आई कैप क्रॉस आई कैप, या अगर हम ऐसा ही जे के लिए काम करें तो जे कैप क्रॉस जे कैप, या अगर हम के लिए काम करें तो के कैप क्रॉस के कैप, इसका रिजल्ट हमें कितना मिलेगा, 0 मिलेगा, ठीक है। मतलब कि आई कैप क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस के कैप, ये इसका वैल्यू 0। लेकिन जब डॉट में आते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो अब क्रॉस वाला काम हो गया है। अब हम लोग काम करते हैं किसका, आई क्रॉस जे, ठीक है। तो आई क्रॉस जे अगर हम काम करें, आई कैप क्रॉस जे कैप के लिए अगर हम काम करें तो उसके लिए हम काम ये, अगर हम आई कैप क्रॉस के कैप के लिए काम करें तो सबसे पहले यहां पर, ठीक है, आई कैप क्रॉस के कैप के लिए अगर हम काम करेंगे तो इसके लिए काम एक ये करना है कि हम यहां पर एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल जब हम ड्रॉ करेंगे तो देखिए इस पर हम 3 एरो दे देंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 3 एरो दे दिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। फिर यहां पर लिख देंगे आई कैप, यहां पर लिख देंगे जे कैप और यहां पर लिख देंगे के कैप। आई जे के हो गया है। अब देखिए इसको अगर सॉल्व करें तो आई कैप के कैप इंटू, और क्रॉस हटेगा तो क्या आएगा, साइन थीटा। अब देखिए आई कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू ये भी 1 साइन थीटा,
तो आई कैप क्रॉस के कैप क्या मिलेगा आपको, सिर्फ साइन थीटा। अब देखिए थीटा कितना होगा, जब दोनों सेम था तो थीटा कितना है 0, लेकिन यहां क्या क्या है आई और के, आई और के, तो थीटा यहां पर कितना हो जाएगा, तो थीटा यहां पर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, थीटा यहां पर कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो आई कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा साइन 90। लेकिन आप एक चीज जानते हैं कि यहां पर हम डायरेक्शन निकालेंगे किससे, राइट हैंड थंब रूल से। तो जब हम राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे तो देखिए आई के की तरफ जा रहा है, आई जा रहा है के की तरफ, तो आई के की तरफ जाएगा तो ये किधर जाएगा, नीचे, नीचे जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसका वैल्यू हो जाएगा आई कैप क्रॉस के कैप हो जाएगा माइनस जे कैप। अभी ये और क्लियर होगा कि ये माइनस जे कैप कैसे आया। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम लोग एक काम ये करते हैं कि ये जो मेरा एरो दिया हुआ है ये एक्चुअली में कैसा है, तो ये एरो दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो जब आप इस सर्कल में एंटी क्लॉक बढ़ेंगे, एंटी क्लॉक, तो जो रिजल्ट आएगा, रिजल्ट वो पॉजिटिव होगा। और अगर आप क्लॉकवाइज बढ़ते हैं, क्लॉकवाइज, तो रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखें कि जब आप इस सर्कल में क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो रिजल्ट कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, और अगर आप इस सर्कल में एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो रिजल्ट कैसा होगा, निगेटिव। तो यहां देखिए आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के मुझे ऐसे जाना हुआ, आई क्रॉस के हम कैसे गए, ऐसे गए, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, इस वजह से माइनस जे, जो बचेगा जे, तो जे और साइन कैसा दे देंगे, माइनस दे देंगे। अगर यही इसी से अगर हम निकाले, ये एक रिजल्ट आया। अगर हम के कैप क्रॉस आई कैप करते तब क्या होता, तो देखिए के कैप क्रॉस आई कैप, तो के कैप क्रॉस आई कैप जब हम जाते तो इस तरह जाते के से आई, और के से आई जाने में हम क्या लेते, यू एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज में रिजल्ट कैसा हो जाता, पॉजिटिव, तो यहां हो जाता है जे कैप। तो सिमिलरली हम सब के लिए ऐसा रिजल्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए आई कैप क्रॉस के कैप हो गया है, तो अगर हम आई कैप क्रॉस जे कैप निकालें, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो क्या मिलेगा, देखिए आई से जे जा रहे हैं, आई से जे जा रहे हैं क्लॉक, एंटी क्लॉक, ऐसे ही बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे, तो ये एंटी क्लॉक हो गया। एंटी क्लॉक में रिजल्ट कैसा लेंगे, पॉजिटिव, तो आई और जे को ले जाएंगे तो क्या मिलेगा, के मिलेगा, तो के मिल गया। अगर हम जे कैप क्रॉस आई कैप करते तो देखिए जे कैप क्रॉस आई कैप, तब हमें ऐसे आना होता, जे से आई, तो उल्टा है, मतलब कि क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज में निगेटिव, तो ये हो जाता माइनस के कैप। इसी तरह से एक रिजल्ट और है, एक रिजल्ट और क्या है, देखिए आई के हो गया, आई जे हो गया। अगर हम जे और के करें, जे कैप क्रॉस के कैप, तो जे कैप क्रॉस के कैप अगर हम करेंगे तो जे और जे से के की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जे से के की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब एंटी क्लॉक बढ़ रहे हैं। एंटी क्लॉक में रिजल्ट कैसा, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आई कैप। और के कैप क्रॉस जे कैप अगर लें तो ये हो जाएगा माइनस आई कैप। तो ये रिजल्ट है इसका इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, तो डॉट में हम लोगों ने समझा, डॉट में क्या होगा, कॉस आता है और वो स्केलर प्रोडक्ट होता है। क्रॉस में क्या होता है, तो क्रॉस और डॉट ये एक सिंबल है ताकि आप मल्टीप्लिकेशन को पहचान सके कि कौन सा स्केलर प्रोडक्ट है और कौन सा वेक्टर प्रोडक्ट है। तो डॉट में हमें ये रिजल्ट मिला और क्रॉस में हमें ये रिजल्ट मिला, जिसे हम लोग सॉल्व करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो काफ़ी मदद मिलेगा इन सब चीज़ों से। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग स्टडी करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज पहला क्या होता है कि इट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। एंटी कॉम्यूटेटिव कहने का मतलब ये होता है कि जैसे अगर मेरे पास ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ठीक है, और अगर हम ए को बी की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, तो ए को बी की तरफ ले जा रहे हैं तो इस तरह इसका रिजल्ट ऊपर की तरफ आएगा, तो रिजल्ट ये हो गया सी वेक्टर। सी वेक्टर हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी ए बी, सी वेक्टर हो गया ए बी साइन थीटा, और ऊपर वाला अगर सी कैप है तो सी कैप। लेकिन अगर हम ए वेक्टर ये है और इधर है बी वेक्टर, और बी को अगर हम ए की तरफ ले जाएं तो इस कंडीशन में देखिए इस तरफ आएगा रिजल्ट और ये हो जाएगा नीचे की तरफ सी वेक्टर, और ये हो जाएगा माइनस सी कैप, ये हो गया माइनस सी कैप। तो इस कंडीशन में अगर हम सी वेक्टर निकालेंगे
तो ये हो जाएगा बी ए साइन थीटा माइनस सी कैप। तो दोनों ही रिजल्ट में देखिए तो बस डायरेक्शन का फर्क है, बाद बाकी रिजल्ट उतना का उतना ही है। इस वजह से इट इज एंटी कॉम्यूटेटिव। एंटी कॉम्यूटेटिव कहने का मतलब कि ए को बी पर जब आप प्रोजेक्ट कीजिएगा या बी को ए के साथ मल्टीप्लाई या प्रोजेक्ट कीजिएगा तो दोनों ही केस में रिजल्ट सेम होगा, लेकिन जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाएगा। इस वजह से ये एंटी कॉम्यूटेटिव होता है। दूसरा है इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव कहने का मतलब ए वेक्टर को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं, तो एक बार बी के साथ काम करेंगे और एक बार सी के साथ काम करेंगे। तीसरा अगर देखें तो इट इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव कहने का मतलब कि ए प्लस बी और ए प्लस बी को दो वेक्टर के सम को अगर आप दूसरे दो वेक्टर के सम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो यहां पर ए को आप सी के साथ एक बार उसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर उसी ए का डी के साथ निकालेंगे, फिर उसके बाद बी का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, फिर बी का डी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, और इसके बाद जितने भी प्रोडक्ट आए हैं सबका सम कर देंगे और फिर हमारा फाइनल रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने स्टडी किया क्रॉस प्रोडक्ट। इससे प्रीवियस में हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट को स्टडी किया था, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी तरह मेरे साथ पढ़ते रहें और अपने फिजिक्स के नॉलेज को बढ़ाते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।